नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं traptieducation.com। तो दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे थे मैथ में हमने जाना कि नंबर सिस्टम क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, सब जाना। और नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, जैसे 2 टॉपिक हो चुके थे कि प्राकृत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसका अगला टॉपिक हो गया था। आज उसी के अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया, 2 संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली इसके आपको 2 समीकरण बनाने, यानी कि 2 संख्याएं मान लेनी है, कोई ऐसे a या b, x y z कुछ भी मान लेते हैं और उसका एक समीकरण बनाते हैं। फिर दोनों समीकरणों को हल करते हैं और हमारी संख्या आ जाती है। सिंपली क्या करते हैं, हल। माना 2 संख्याएं a व b, a व b संख्या आपने मान ली। 2 संख्याएं a और b हैं। फिर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्याओं का योग यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 46, पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है संख्याओं का अंतर a माइनस b इज इक्वल टू 14, दूसरा समीकरण। अब इसमें से क्या करते हैं, इस पहले से दूसरे को घटा देते हैं। नहीं, पहले में और दूसरे में पहला जोड़ देते हैं। यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे a और a हो जाएगा 2a, ये प्लस का है, माइनस का a हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घट जाएगा। कितना बचेगा, 0। और यहाँ पे ये 2 जुड़ेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 4 और 6, 10, 4 1 5 1 6, यानी कि 2a इज इक्वल टू 60। तो a इज इक्वल टू 60/2, 2 एकम 2, 2 3 6, a इज इक्वल टू 30। a का मान आ गया 30। a कितना आ गया, 30। अब इसी a को हम a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। a इज इक्वल टू 30, a प्लस b इज इक्वल टू 46, 30 प्लस b
इज इक्वल टू 46, b इज इक्वल टू 46 माइनस 30, 6 1, b इज इक्वल टू 16, b कितना है 16। अब देखिए a कितना है, a इज इक्वल टू 30 कॉमा b इज इक्वल टू 16। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, a बड़ा है, यानी कि अतः बड़ी संख्या इज इक्वल टू a, यानी 30। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला कुछ नहीं करना है, केवल समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है, और जब एक का मान आ जाए उसके बाद उसका दूसरी समीकरण में मान रखना है और उसको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। योग और अंतर और गुणा पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, सिर्फ समीकरण बनाना है, उसको हल करना है, बस इतना करना है। अब दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, यानी कि हम पहले दो संख्याएं मान लेते हैं, यानी कि हम माना वह दो संख्याएं x व y, मानव संख्याएं x व y हैं। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 2 गुना, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस y। यही तो कह रहा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। अंतर का कह रहा है, यानी कि जो 2 की गुणा है वो कहाँ पे होगी, अंतर का, अंतर में, तभी तो दो ए और ए बराबर होंगे। इसे समझिए, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये बराबर नहीं है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करा जाएगा, यहाँ पे जो है या तो ये जो है इसका 2 गुना है, तो इस वाले पक्ष में इससे 2 से गुणा करा देंगे, यानी कि गुणे 2 हो जाएगा। अब 2 से गुणा करा देंगे, अब क्या हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y। अब माना छोटी संख्या y है तो समीकरण में
y का मान रखने पर, y इज इक्वल टू 10 रखने पर समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y। अब y इज इक्वल टू 10 रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। अब क्या हो जाएगा, x का x जो है इधर ले चले आएंगे और अचर जो संख्या है वो इधर ले चले आएंगे, यानी कि 2x माइनस 2x इज इक्वल टू -20 माइनस 10 -20 माइनस 10। देखिए दो में से एक गया, यानी कि माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ से 2 से 1 जाएगा, कितना चलेगा x। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। लेकिन काहे का रहेगा, माइनस का, माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। 20 10 हो जाएगा 30 और रहेगा काहे माइनस का, एक कट जाएगा एक कट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 30। x कितना आ गया 30, y कितना माने थे 10, तो x 30 और y इज इक्वल टू 10। अतः बड़ी संख्या 30 होगी, ये आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या कितनी होगी, 30 हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है यदि बड़ी संख्या यदि बड़ी संख्या 680 है, 680 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन जो भी पिछला लगा रहे हैं। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। हल, दो संख्याओं का अंतर 137 है और यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्याएं a व b है। एक्स वाई मान लीजिए या a व b मान लीजिए, b c मान लीजिए, c d मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं, a व b है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर
137 है, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 137। दो संख्याओं का अंतर 137 है यदि बड़ी संख्या, साथ में यहाँ पे और भी मान लेते हैं, यदि ए बड़ी संख्या अर्थात a इज इक्वल टू 680 हो तो, यदि बड़ी संख्या 680 है तो यहाँ पे a को हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, यानी कि 680 माइनस बी इज इक्वल टू 137। 680 माइनस बी इज इक्वल टू 137। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, माइनस का b इज इक्वल टू 137 माइनस 680, इससे ये घट जाएगा, कितना आंसर आएगा 3, 7 से 3 गया 4, 7 से 3 गया 4, 6 से 1 गया 5, 543। कितना आंसर आएगा 543 माइनस का इधर माइनस का b, 543 माइनस का इधर माइनस का b, ए माइनस कट जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू 543। देखिए यही तो पूछ रहा था, यदि बड़ी संख्या 680, यानी ये तो आपका दिया ही है, बड़ी संख्या a इज इक्वल टू 680, इसलिए छोटी संख्या b इज इक्वल टू 543। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 18वां भाग 5 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग कितना है 5 है, 5 है, तो संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात करो। और इसको हल करते हैं, माना दो संख्याएं ए व बी है, ATQ, दो संख्याओं का अंतर कितना है a माइनस बी इज इक्वल टू 15। दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15। फिर देखिए उनके योग का 11वां भाग, यानी a प्लस बी, उनके योग का 11वां भाग,
a प्लस बी अपॉन 11, तभी तो 11वां भाग होगा, यानी कि उनके योग का 11वां भाग इज इक्वल टू 5। a प्लस बी अपॉन 11 इज इक्वल टू 5। अब इसको हल करेंगे, हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 55। ये वाला इधर चला जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 5। a प्लस बी इज इक्वल टू 55। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, यानी कि 2 से अब 1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी 55 a माइनस बी इज इक्वल टू 50। इसको घटा देंगे, समीकरण 2 1, इसको इसमें से घटा देंगे, a और a कट जाएगा, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 45। 2 इज इक्वल टू 40, इसलिए a इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, a इज इक्वल टू 20। a का मान कितना आ गया 20। a का मान समीकरण 2 में रखने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 55। a का मान कितना है 20 प्लस b इज इक्वल टू 55। b इज इक्वल टू 55 माइनस 20, b इज इक्वल टू 5 3। अब संख्या ही तो आपसे पूछ रहा है, इसलिए नंबर यानी संख्याएं a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी धनात्मक संख्या में 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो
संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, फिर वही करेंगे हल। माना वह संख्याएं x व y हैं। माना वह संख्याएं x व y हैं। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, क्या लिखा? किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। माना वह संख्या x है, तब उसका व्युत्क्रम 1/x होगा। यही तो होगा, x का जस्ट उल्टा 1/x, यही तो होगा, x का उल्टा 1/x। अभी क्या लिखा है? x/1 लिखा है। अब जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/x होगा, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। अब क्या लिखा? किसी संख्या के, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, x माइनस 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, यानी कि 1/x इंटू 75, यही तो हो जाएगा। किसी संख्या में से 10 घटाने पर, यानी x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/x इंटू 75, तब वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, इसको हम इधर लाए, देखिए क्या हो जाए, x माइनस 10 इंटू x, ये वाला जो है x इधर बटे में, इधर आ जाएगा गुणे में, इज इक्वल टू 75। अब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि 10 के ऐसे फैक्टर दो कीजिए कि घटाने पर 10 आए और गुणा करने पर 75, तो हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x बचा कितना? x माइनस 15। अब यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, तब कितना बचेगा? x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस के प्लस के 5। अब यहाँ पे दोनों में कौन सा कॉमन हो जाएगा? x माइनस 15।
x माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू 15, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखने पर x माइनस x इज इक्वल टू -5। ये दो आंसर आ गए, ये दो आंसर आ गए। देखिए x इज इक्वल टू 15 आ गया और x इज इक्वल टू -5 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, वह धनात्मक संख्या। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या। यहाँ पे x कितना, x का मान क्या है, ऋणात्मक। ये कौन सा है, धनात्मक। तो आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 15। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करो यदि उनका योग 23 हो, यदि उनका योग 23 हो। ये सवाल है। अब इसको हल करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का योग बताना है यदि उनका योग 23 हो। तो माना लेट दिस नंबर, माना वह संख्याएं x व y हैं, माना वह संख्याएं x व y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 165। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 165। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। x इंटू वाई पता करना है यदि उनका योग 23 हो, यदि उनका योग 23 हो, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है यहाँ पे। इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। मान रखने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान रखेंगे समीकरण 2 का, यानी कि ए प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर कितना है? 165 प्लस 2ab। 165 प्लस 2ab। 23 का वर्ग होता है 529 इज इक्वल टू 165 प्लस 2ab। अब इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यानी 2ab माइनस का इज इक्वल टू 165 माइनस 529। अब 529 से 165 माइनस कर देंगे। 9 से 5 गया 4, 12 से 6 गया 6, 4 से 1 गया 3, 4 से 1 गया 3, 364 माइनस के 2ab। ए माइनस कट गया, यानी कि 2ab इज इक्वल टू 364। अब ए बी इज इक्वल टू 364/2। इसको काट देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूना 4। ए बी इज इक्वल टू 182। ए बी इज इक्वल टू 182। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 182, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 28 है। 93 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो। हल, माना दो संख्याएं x व y हैं। माना दो संख्याएं x व y हैं। गुणनफल क्रमशः, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y इज इक्वल टू 93 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 28।
तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 93 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। तब उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे, x का 1/x, 1/x, y का 1/y, यही तो हो जाएगा। x का 1/x, y का 1/y, तब क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। अब इसका अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम हल करेंगे 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू, इसका जो हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस x अपॉन x y। x माइनस वाई का क्या होता है 28, एक्स वाई 93। अब इसको काट देंगे आपस में, कितना आ जाएगा, या नहीं भी काटेंगे, इसका अंतर क्या हो जाएगा, अतः अंतर इज इक्वल टू 28/93, यानी कि 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 28/93। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।